विचार करते हैं और वचन को यदि जीव का शाश्वत स्वरूप मानेंगे तो क्या हो गया? ये हमारा स्वरूप नहीं, तो अवचन है, वचन नहीं, अवचन। अवचनीय जीव का स्वभाव है। यदि वचन यदि जीव का स्वभाव होता तो एकेंद्रियों में भी वचन अवस्था प्रकट होती, एकेंद्रियों को भी वचन हो जाता और जो सिद्ध है उनके पास भी वचन रह जाता। तो वचन यह कोई जीव का शाश्वत लक्षण नहीं है। व्यवहार से तो कहते हैं कि यह भाषा करता है, बोलता है, इसलिए इस शरीर में जीव होना चाहिए, लेकिन आपत्ति यह है कि टेप रिकॉर्ड जब बात करता है तो उसको भी जीव कहना पड़ेगा, लेकिन टेप रिकॉर्ड में जानने की ताकत नहीं है, तो टेप रिकॉर्ड तो अचेतन है। तो जीव का स्वभाव क्या है? अवचन यह स्वभाव है। कैसे योग है? इसमें भी भेद करते हैं। वचन का देखकर, वचन का परिस्पंदन करते हुए कहते हैं कि यह सत्य वचन है, असत्य वचन है, उभय वचन है और अनुभय वचन है। तो वचन के माध्यम से यहां से हम भेद करते हैं। वचन यो भाव स्वरूप है, तो भाव योग है। बाह्य में भाषा वर्णना जो है द्रव्य वचन होता है, परिवर्तन होता है। यह वचन यदि जीव का स्वभाव कहा जाए तो क्या हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में रहना चाहिए, लेकिन रहता नहीं, इसलिए जीव का वह लक्षण नहीं। वचन इसलिए अवचनीय जीव का स्वभाव है। वचन देखकर हम क्या करते हैं? कहते हैं ना, इसका अच्छा स्वर है, उसका बुरा स्वर है, दुस्वर है, सुस्वर है, ऐसा चिंतन करते हैं। तो वचन की अवस्थाओं को देखकर हम लोगों में प्रीति या द्वेष भाव आ जाता है। वचन का जो परिस्पंदन है उसको अपना जीवन मानते हैं और इसलिए क्या करते हैं? दुख करते हैं। लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखें तो जीव के सभी अवस्थाओं में जो स्वभाव है, स्वभाव कहो या गुण कहो या ध्रुव कहो, उसमें वचन नहीं है। जब यह जानेंगे तो वचन के प्रति हमारा प्रेम भाव या बुरा भाव नहीं रहेगा। कैसे करते हैं? वचन को देखकर कभी कभी कहते हैं कि वचन को बोलकर मैंने सत्य वचन बोला इसलिए अच्छा, लेकिन सत्य वचन बोला यह तो सदाचार है, सदाचार होते हुए भी लेकिन यदि इस आत्मा के अवचन स्वरूप को नहीं जानता है तो वह सदाचार करते हुए भी आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं होता है ना। असत्य वचन बोलने वाला है तो भी वह बाहर से भी सदाचार नहीं और अपने स्वरूप को, अवचन को जानता नहीं, इसलिए दुखी है ना। जब कोई व्रती है तो सत्य वचन बोलने का नियम ले लिया है, महाव्रती है सत्य वचन बोलने का नियम ले लिया है, तो यह सब परिस्पंदनात्मक क्रिया है। लेकिन आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव क्या है? अवचन है, निरयोगत्व यह स्वरूप है। तो सोचिए, वचन यह हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन वचन को हम देखकर कहते हैं। उभय वचन कहो है ना, अनुभय वचन कहो, आवंत्रणी भाषा आदि जो भाषाएं हैं तो उनको वचन कहा, लेकिन जीव का वह शाश्वत स्वरूप नहीं। इसलिए जब हम जीवन में चिंतन करें अपने लिए, अपने शांति के लिए, तो चिंतन यह करना चाहिए कि मैं जीव हूं, यह अवचन स्वरूप मेरा है। तो यह विचार कर क्या करोगे कि जब कोई हमको गालियां देता है
तो क्या करेंगे, दूसरे जीव के प्रति भी जीव के जीवत्व को देखेंगे, अवचन स्वरूप को देखेंगे, तो क्या होगा कि उसमें और हमारे में कोई भेद नहीं। इसलिए कोई गालियां देता है तो भी हम उसके प्रति समता भाव रखेंगे। लोग कहते हैं कि हमको काया छोड़ना है, वचन छोड़ना है, इसलिए कई लोग मौन बनते रहते हैं। बाहर से तो मौन है, लेकिन अंदर जो परिस्पंदनात्मक क्रिया है वो वचन योग चालू है। 2 इंद्रियों से सभी पंचेंद्रिय तक वचन योग है। एक इंद्रियों को वचन योग नहीं, सिद्धों को वचन योग नहीं, तो क्या करोगे? वचन यह हमारा स्वरूप नहीं। जिसके पास वचन आया है वह भी विकारी भाव है। देखिए, लोग तो असदाचार से सदाचार को ठीक कहेंगे, लेकिन सदाचार करते हुए भी यदि अपने अवचन स्वरूप को न जानेंगे तो मौन रहते हुए भी चित्त बाहर ही घूमता रहता है। और मैंने मौनत्व का पालन किया, इसलिए वह क्या करता है, अहम भाव करता है, उसमें कोई शांति नहीं प्रकट हो सकती। देखिए, और भी देखिए कि क्या करते हैं हम इस शरीर की रचना को, वचन की रचना को, वचन की अवस्थाओं को देखकर दूसरों के प्रति कहते हैं कि यह वचन ऐसा है, शरीर ऐसा है, तो उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जब हम उसके जीव के स्वरूप को देखेंगे तो उसमें शरीर नहीं और वचन भी नहीं। तो इसका चिंतन करने से हमारे जीवन में सबके प्रति समभाव आता है। और भी देखिए, मनोवर्गणा का स्पंदन जब देखेंगे तो कोई कोई लोग क्या कहते हैं, मन यह जीव का लक्षण मानते हैं। मन यह जीव का लक्षण मानते हैं। तो मन तो बना हुआ है जो द्रव्य मन कहते हैं, स्पर्श रसगंध वर्ण वाले जड़ वस्तुओं का बना हुआ है। तो वह तो जीव का स्वरूप नहीं है। दूसरी बात है, जो भाव मनोयोग है उसको कहते हैं कि जीव का स्वरूप कहते हैं। तो जीव का शाश्वत स्वरूप है क्या? सोचो जरा, एक इंद्रियों को मन नहीं, पेड़ को मौन नहीं, 2 इंद्रियों को मन नहीं, 3 इंद्रियों चींटी को मन नहीं, 4 इंद्रिय वाले को मन नहीं, 5 इंद्रिय वाले हैं मन रहित है, उनके पास भी मन नहीं, सरीसृप को मन नहीं, और जो सिद्ध भगवान है उनके पास भी मन नहीं। तो मन यह यदि लक्षण बनाया जाए तो सभी जीवों में वह लक्षण चला नहीं जाता। जैसे कहिए किसी ने सफेद धोती पहन के अभी आया है तो उसका लक्षण बना दिया कि सफेद धोती वाला है, और थोड़ी देर से वो रंगीन लुंगी पहन के आता है तो वो पहचानने में नहीं आएगा। तो क्षणिक लक्षण यह शाश्वत लक्षण नहीं। क्षणिक लक्षण से हम गलती करेंगे तो मन यदि जीव का लक्षण बनाएंगे तो जीव का वह शाश्वत लक्षण नहीं। सोचो जरा। और जो हम मन को, भाव मन को जो कहते हैं कि यह जीव का लक्षण है, वह जीव का शाश्वत लक्षण नहीं। तो जीव का लक्षण कैसा है? जीव के स्वभाव में मनोयोग नहीं है। मनोयोग के भी भेद करते हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। जैसे वचन के किए वैसे मन के किए, भाव में बदल। पर वह भी यदि कोई हम बाहर से कहेंगे असत्य मनोयोग है तो बेकार है, सत्य मनोयोग है तो अच्छा है, लेकिन मनोयोग के तरफ देखकर जीव का शाश्वत लक्षण मानना यह गलती है। तो जीव का लक्षण क्या है? जीव का जो स्वभाव है, यह गुण है, उन गुणों के पिंड में मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। ख्याल में आए ना?
कि मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, और मन का जो परिस्पंदन होता है वह भी जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे देखिए, किसी को केवल ज्ञान हो गया, शरीर तो साथ में है, लेकिन बाहर में द्रव्य मन होते हुए भी उसके पास भाव मनोयोग नहीं होती है। लेकिन जीव का शाश्वत लक्षण ज्ञान आनंद गुण वाला, ये शाश्वत लक्षण है। तो मन को देखकर जो हम विचार करते हैं कि मन यह हमारा स्वरूप हो, तो उनको बताते हैं कि भैया यह जीव का शाश्वत स्वरूप नहीं। तो मन को देखकर जो हम प्रीति करते हैं, राग द्वेष करते हैं, वो क्या हो जाएगा? यदि वस्तु स्वरूप को जानेंगे तो मन के बारे में हम छुट्टी पाएंगे। इसलिए जीव के इस ध्रुव स्वभाव में, शाश्वत स्वभाव में काया नहीं, वचन नहीं, मन नहीं। कैसे है? जीव के स्वभाव में लोग क्या करने को जाते हैं? बाहर की काया को खराब करना चाहते हैं, बाहर के जो वचन हैं उनको बंद करना चाहते हैं, और मन को बंद करना चाहते हैं। तो बाहर से मन बंद नहीं होता। सोचिए, अनेक जीव है इस संसार में, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि मन से हमको विश्राम पाना है, लेकिन मन से विश्राम कैसे पाएंगे? कि मन से भिन्नता करो। तो मन से भिन्नता करना मायना क्या है? अर्थ क्या है? तो मन का जो सद्भाव है वो बाहर पर्याय में है। जैसे इसको कहेंगे व्यवहार दृष्टि से है, नहीं है? व्यवहार दृष्टि से यह है, मन का सद्भाव बाहर हो या असद्भाव हो। लेकिन जीव का जो स्वभाव है, इस जीव के स्वभाव में, जिसे निश्चय दृष्टि कहेंगे, या द्रव्य दृष्टि कहेंगे। जीव के द्रव्य दृष्टि में मन का सद्भाव नहीं, काया का सद्भाव नहीं, वचन का सद्भाव नहीं। बाहर से देखकर लोग क्या करते हैं कि जैसे है अपने को बात करना नहीं, इसलिए जिह्वा को काट डालते हैं और कहते हैं उसके पास भी उसी समय जीव के स्वभाव में, ध्रुव में, वह उसके पास काया नहीं, मन नहीं, वचन नहीं। तो जो लोग ध्यान करने को कहते हैं, तो ध्यान करने को कहते समय क्या कहते हैं? शरीर को ढीला छोड़। कोई कहता है शरीर को एक लकड़ी जैसा बनाओ, तो उसका उपयोग शरीर पर ही रहा। शरीर यदि यह ठीक रूप से बैठा हुआ है तो कहेगा ध्यान हो गया, लेकिन वह सच्चा ध्यान नहीं है, अपद ध्यान है, क्योंकि शरीर का ही चिंतन है। दूसरे देखिए, पद्मासन रखना है शरीर का, इसलिए शरीर से भिन्न विषय जो है, अशरीर स्वभाव, अवचन स्वभाव और मन रहित स्वभाव, उसके तरफ ध्यान नहीं देते। भले साधु बना हो, है ना, साधु भी बना हो, लेकिन उपयोग किधर लगा रहा है? बाहर ही लगा रहा है, इस शरीर पर लगा रहा है। जी देखिए, वचन सत्य बोलना है, उस पर ही लगा रहा है, तो अपने स्वभाव के स्वरूप नहीं। तो पढ़ता तो यह है कि मुझे शांति प्राप्त करना है, लेकिन शांति प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है? अपने जीव के स्वरूप को पहचानो। हमारा स्वरूप क्या है? जैसे कहते हैं ना साइंस में, ऑक्सीजन के स्वरूप क्या है, यानी ऑक्सीजन की गुणधर्म क्या है, लोह के स्वरूप क्या है, लोह के गुणधर्म क्या है, वैसे जीव का स्वरूप क्या है यह जानना आवश्यक है। और जब इस स्वरूप को हम जानते हैं तो यह
निर्णय होता है कि जीव के स्वरूप में शरीर नाम का कोई गुण नहीं है, यानी अशरीर है। जीव के स्वभाव में कोई वचन नहीं है, इसलिए अवचन स्वरूप है। जीव के स्वरूप में मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, मन नाम का कोई गुण नहीं है, इसलिए मन रहित है। तो इस विषय को यदि चिंतन करोगे तो सबके प्रति शांति आती है, समाधान आता है और सबके प्रति समभाव आ जाता है। क्या करते हैं? ध्यान केंद्र तो बहुत से लोग चलाते हैं, कहते हैं कि जीव को हम दिखाएंगे, आत्मा को हम दिखाएंगे, लेकिन आत्मा को देखना कैसा है? अपने ज्ञान से, अपने ज्ञानादि गुण स्वरूप आत्मा को अनुभवना है। उसमें इस शरीर का संबंध नहीं, वचन का संबंध नहीं, मन का संबंध नहीं। तो वे इधर का ध्रुव के स्वरूप का विचार न करते हुए बाहर में इधर देखने को जाते हैं। तो शरीर को बाहर से तोड़ना चाहते हैं या जलाना चाहते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे कि पहाड़ पर चले जाते हैं और चोटी पर से गिरते हैं नीचे। तो क्या करते हैं? बोलते हैं कि हमको शरीर को तोड़ डाला, तो हमने शरीर पर विजय प्राप्त की। तो यह शरीर पर विजय प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। कोई लोग क्या करते हैं कि शरीर को जला देते हैं। तो शरीर को जलाने से शरीर पर कंट्रोल नहीं आता है। शरीर को जलाने से आत्मा का ध्यान नहीं होता। तो आत्मा का ध्यान कैसे होता है? मैं ज्ञानानंद स्वरूप वाला, अशरीर वाला, मन रहित वाला, अवचन वाला, ऐसा जो मेरा शाश्वत स्वरूप है उस तरफ ध्यान देना चाहिए। भले ही बाहर में शरीर हो, लेकिन अंदर में यह वस्तु मौजूद है, उस जीव को जाना। कैसा है? और कहते हैं कि कोई लोग ध्यान करना है तो क्या करते हैं? वचन के तरफ ध्यान देते हैं। कहने में आता है ना, पदस्थ ध्यान करना है। तो स्वर बोलते हैं कि जैसे हम सिद्ध है, ऐसे वचन उच्चार करेंगे, जल्प करेंगे और जल्प को ध्यान कहेंगे, तो उस परिस्पंदन को आत्मा का अनुभव कहेंगे तो गलत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीव के स्वभाव में वचन नहीं है, इसलिए तू अपने स्वरूप को पहचानेगा और उस स्वरूप का चिंतन करेगा तो अपने आप बाहर में मौन हो जाएगा। वचन बाहर में नहीं आएगा, परिस्पंदन बाहर में नहीं आएगा। ये क्रिया है। तो यह तो नहीं करते और केवल बाहर में मौन रखने का प्रयत्न करते हैं, उससे वैसा फायदा नहीं होता। जैसे है ना, करते हैं लोग और कहते हैं कि मन को हमको हटाना है। मन को हटाने के लिए वे नाना युक्तियां खींच कर लाने का प्रयत्न करते हैं और कहीं कहीं बाहर अन्य उपयोग लगाते हैं। तो मन को एक विषय से दूसरे विषय पर लगाया, पर निज विषय पर नहीं लगाया, तो मन क्या करेगा? मन तो विचार करेगा ही, बाहर का ही विचार करेगा। तो मन पर कोई कंट्रोल नहीं आता है। तो मन पर विजय प्राप्त करना है तो अपने स्वभाव में मन शक्ति नहीं है, ऐसा जानो। शाश्वत जो जीव का स्वरूप है, उस शाश्वत स्वरूप में मन नाम का गुण नहीं है। ये जानोगे तो अपने को अनादि अनंत शाश्वत स्वरूप को जानोगे तो बाहर में अपने आप काया पर, मन पर और इंद्रियों पर, वचन पर विजय प्राप्त होते रहेगी। और भी देखना है कि जीव क्या करता है। जीव यह कहता है कि हमारे पास अन्य अन्य प्रकार के मनोविचार आते हैं, इसलिए मैं बहुत कल्पना करता हूँ और सुंदर सुंदर कल्पना करता हूँ
इसलिए मेरा जीवन अच्छा है, ऐसे लोग कहते हैं। और उन कल्पनाओं को मैं लिख लेता हूं तो दुनिया के लिए उपयुक्त होते हैं। तो सोचिए कि मन के विकल्पों को यदि तू करते रहता है तो मन पर विजय कहां हुआ? मन तो काम ही कर रहा है। चित्त यदि अपने चिदानंद स्वरूप को जानेगा, मेरा ज्ञान स्वभाव मन रहित है ऐसा जानेगा, तो अपने में मन का स्पंदन बंद हो जाता है। कहीं भी देखिए कि मन का स्पंदन कैसे बंद हो जाता है, तो अपने स्वरूप को जानने से मन का स्पंदन बंद होता है। यह सफेद चौक है, तो सफेद चौक को जब हम देखें तो यह सफेदता है, सफेद सफेद से रूप से देखें, और इसको जब देखें तो यह नीला है, नील है, नीला है, ऐसा नीला चौक कहेंगे। जब हम इसको लाल के रूप से देखते हैं तो इसको हम लाल चौक कहते हैं, खड़िया कहो, चौक कहो। जब हम इनको पीला रूप से देखते हैं तो पीला है, ऐसा कहते हैं, पीला कहते हैं। जब हम इसको हरा रूप से देखते हैं तो हरा कहते हैं, तो यह हरा रंग है। पर इन वस्तुओं को जब हम एक साथ देखें, इन वस्तुओं को, इनके लिए हम एक साथ देखें तो क्या कहेंगे? ये रंगीन है। इनको क्या कहेंगे? यह भी रंग है, यानी रंगीन है, रंग वाला है। यह भी रंग 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 है, यानी रंग वाला है। यानी क्या कहा? सफेद को भी हमने रंगीन कहा, हरे को भी हमने रंगीन कहा, पीले को भी हमने रंगीन कहा, और लाल को भी हमने रंगीन कहा, और नीले को भी हमने रंगीन जाना। तो रंगीन को, इनको सभी को रंगीन जानते हैं, तो एक समय इनको नीला जानते हैं, उसी समय हम उसको रंगीन जानते हैं। तो इसके प्रति देखने की दो दृष्टियां हैं। ऐसे तो यह जो है, इस दृष्टि को कहते हैं पर्याय दृष्टि। इनको क्या कहते हैं? पर्याय दृष्टि। और जब रंगीन के रूप से देखते हैं तो इनको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि तो इन वस्तुओं के तरफ देखने की ये अन्य अन्य प्रकार की दृष्टियां हैं, और इन दृष्टियों पर हमारा जीवन निर्भर है। और ये लीजिए, जैसे कहेंगे कि इन दृष्टियों को हम कभी उपयोग में लाते हैं क्या? तो रोज या हर समय में हम उपयोग में लाते हैं, लेकिन करते क्या है? इनको समझते नहीं, इनको, इन दृष्टियों को समझते नहीं। ऐसी दृष्टि हम लगाते हैं, इसको समझते नहीं, ऐसा करते हैं। इसी पर्याय दृष्टि कहो या दृष्टि कहो, उपयोग तो में लाते हैं। जैसे कहो एक कोई कुटुंबी जन है और
वो उसके कोई नानी है तो बाहर से आती है और छोटा सा बच्चा किवाड़ खोल देता है, तो नानी के हाथ में रंगीन वस्त्र देखता है और घर में अपनी माँ को जाकर कहता है नानी ने रंगीन वस्त्र लाया है। तो जब उसकी माँ उनसे जानती है तो क्या जानती है? रंग जानती है। यह वह नहीं जानती कि सफेद है या नीला है या लाल है या पीला है या हरा है, अन्य कौन सा पर्याय प्रकट है, यह नहीं जानती। तो वहां रंग की दृष्टि लगाई ना, तो इस दृष्टि से तो काम में लाया। जब वह देखती है तो वहां कौन सा वर्ण है वह भी देखती है, और भी देखिए अन्य अन्य प्रकार के वस्त्र वहां मौजूद है। तो हम उपयोग करते हैं कि यहाँ अनेक रंगीन वस्तुएं पड़ी हुई है, और कभी हम यह कह देते हैं कि यह पीली वस्तु है, यह लाल वस्तु है, इधर से भी उपयोग करते हैं। तो इन दृष्टियों को पर्याय दृष्टियां कहते हैं और इन दृष्टियों को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। इसी को दूसरा नाम है निश्चय दृष्टि या निश्चय नय। और इसी को कहते हैं व्यवहार में। तो इन नयों को विषय को लेते हैं और उसी प्रकार से हम चिंतन करते हैं। तो वस्तुओं में इस प्रकार के अंश मौजूद है, यह भी अंश है, यह भी अंश है, यह चेंजिंग अंश है, बदलने वाला अंश है, और यह शाश्वत रहने वाला अंश है। यह उदाहरण जड़ मैटर पर दिया है, उद्गल पर दिया है, वो अपने जीव पर भी लगा सकते हैं कि हर समय में हमारे विचार तरंग बदलते रहते हैं, जीवन के सुख दुख अवस्थाएं बदलती रहती है और हम सुखी या दुखी कहते हैं। जैसे देखिए हम विचार करते हैं, जीव पर विचार करते हैं तो ये दिखाई देता है कि कोई कहता है यह सुख है, कोई कहता है दुख है। तो इस दृष्टि से देखकर सुखी या दुखी जानते हैं, लेकिन सुख के समय भी हमारे पास आनंद गुण है। यह जीव है, यह भी जीव है, आनंद गुण है, इस समय भी हमारे पास आनंद है। तो आनंद वाला जीव इस दृष्टि से देखे तो द्रव्य दृष्टि से देखा या निश्चय नहीं से जाना, और इस दृष्टि से देखे या इस दृष्टि से देखे तो क्या जाना? पर्याय दृष्टि से जाना। ये हम करते हैं तो नहीं करते। सोचिए दिन भर की हमारी विचारधाराओं में हम इसको उपयोग करते करते रहते हैं, कभी करते नहीं ऐसे नहीं। माँ भी देखिए छोटा बच्चा है तो उसको कहती है, छोटा बच्चा को जब गीत गाती है तो कहती है यह ज्ञान वाला जीव है, ज्ञान वाला जीव है, बड़ा है, ऐसा कहती है। तो ये द्रव्य दृष्टि से कहती है कि वह छोटा बालक भी जीव है, उसको इस दृष्टि से कहती है। लेकिन जब उसके बड़ा बालक कोई कहता है यह ज्ञान वाला जानने वाला है, तो मैंने उसको गेंद दिखाया लेकिन यह पहचानता नहीं। एक 15 दिन का बालक है लेकिन गेंद को पहचानता नहीं। तो माँ कहती है, इस पर्याय दृष्टि से कहती है यह अल्पज्ञ है, छोटा है, तू बड़ा है। तो यह पर्याय दृष्टि से कहकर देती है कि यह कम जानने वाला है, तू विशेष जानने वाला है। लेकिन वो छोटे जीव के पास भी यह ज्ञान शक्ति है और बड़े जीव के पास भी यह ज्ञान शक्ति है। यह शक्ति जो है हर दम मौजूद है, हर समय में मौजूद है, हर पल में मौजूद है।
और इनका यदि हम जीवन में उपयोग करें तो इस दृष्टि पर से देखेंगे तो हमारे जीवन में हर समय हम ज्ञानानंद वाले हैं। ज्ञानानंद वाला मैं जीव हूं, इस प्रकार का चिंतन करोगे, ध्यान करोगे तो अपने को ज्ञानानंद एकाकार रूप का, स्वतंत्रता का अनुभव आएगा। और इस पर्याय दृष्टि से या व्यवहार में से बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो हम पराधीन हैं ऐसा मानेंगे, ऐसा दिखाई देता है। तो इन दृष्टियों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इन दृष्टियों को बहु जनता जानती नहीं और कार्य तो करती रहती है, जीवन के हर पल में उसका जीवन व्यतीत होता है, लेकिन अज्ञान अवस्था में चला जाता है। निश्चय का क्या है, व्यवहार का क्या है, बातें तो कहती है, कभी इसको कहती है परमार्थ है, परमार्थ दृष्टि कहता है, लेकिन परमार्थ की सच्ची दृष्टि से अनभिज्ञ होकर दुनिया के किसी मूर्ति की या किसी जीव के पास जाकर याचना करते हैं कि आप लोग हम पर एहसान करें, हमको मदद करें, हमको शक्ति दो, ऐसी याचनाएं करते हैं। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो हमारा जो ज्ञान आनंद वाला गुणमय पिंड है, यह गुण है, आप लोग पढ़े हैं कि यह गुण है, गुणों का पिंड है, ये गुण सहभू है, हरदम रहते हैं, अन्वय वाले हैं, ये कितने हैं तो अनंत शक्ति वाले हैं। गुण कितने हैं, अनंत है, तो इनकी शक्ति हमारे में मौजूद है। तो हम जो यह अनुभव करते हैं कि हम हीन हैं, वो विचार चले जाते हैं। हम अनंत शक्ति वाला है ऐसे भाव आकर उत्साह बढ़ जाता है। तो दुनिया में चैतन्य शक्ति से जीना हो तो इनका विचार करना चाहिए, ये दोनों को समझना है और इनका विचार करना चाहिए। इसके हमारे में खुद में, अपने में खुदा प्रकट हो जाता है, आनंद आ जाता है और अपने स्वभाव को जानने से सबके जीवों के स्वभाव ऐसा ही है, इसलिए समभाव आता उनका समूह सास में भी है और बहू में भी है। यह यदि यह जानेगी कि सास भी अनंत गुणों का पिंड है, उसमें भी अनंत शक्तियां हैं और बहू में भी ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण है, अस्तित्व आदि गुण है, तो हम यह तय करते हैं कि बहू का अस्तित्व उसमें उसका है, सास का अस्तित्व सास में है। जब यह अज्ञान से विचार करती है तो बहू यह देखती है कि मेरा जो अस्तित्व है सास पर जमा लूं तो ठीक हो जाएगा। तो क्या प्रयत्न करती है कि अपना अस्तित्व सास में डालने का प्रयत्न करती है और यह वस्तु विज्ञान से गलत हो जाता है, क्योंकि सास का जो जीव है वो अलग है, बहू का जो जीव है वो अलग है। और जीव जो है अस्तित्व गुण से दोनों समान है, अपने अस्तित्व पर वे जीते हैं, चेतन शक्ति पर वे जीते हैं, लेकिन एक दूसरे के आधार की अपेक्षा नहीं है। यह वस्तु विज्ञान यदि सास जाने तो अपना अधिकार बहू पर जमाने का प्रयत्न नहीं करेगी, और यदि यह अस्तित्वादी गुण सास में है वैसे बहू में है, यह बहू जानेगी तो बहू क्या करेगी, बहू भी अपने जो भावना है वह सास के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगी। इसलिए अपना अपना अस्तित्व जानकर अपने में रहेगी तो दोनों का झगड़ा कभी नहीं होगा। यह है, ये दृष्टियां हैं। यह दृष्टि न जानेंगे
तो पर्याय दृष्टि से कहो या व्यवहार दृष्टि से कहो, यह सास है और यह बहू है, तो व्यवहार से तो बहू है ही, व्यवहार का जो रिश्ता है उसी की अपेक्षा से है ही। लेकिन इस दृष्टि से देखेंगे तो बहू के जीवन में भी ज्ञान आनंद आदि गुण है और सास के जीवन में भी ज्ञान आनंद गुण है, अस्तित्व आदि गुण है, इसलिए वे कैसे है, अपने में परिपूर्ण है। क्या भाव होगा, परिपूर्ण हूं, देखिए परिपूर्ण हूं, ये भाव आ जाए तो कोई किसी से कमी नहीं, यह भाव आ जाता है और जीवन में दुख नहीं होगा। यही बात देखिए, कोई और होता है, क्या करते हैं, कोई जीव अपने पास कोई शक्ति मौजूद है, इसलिए कहता है कि मैं बड़ा हूं, बड़ा भाई हूं और ये छोटा भाई है और छोटा भाई मेरे अधिकार में हरदम रहे, यह प्रयत्न करता है। और ये छोटा देखता है कि मैं बालक हूं, इसलिए मुझे पराधीन रहना पड़ता है, तो उसको दुख होता है। लेकिन यह छोटा भाई भी इस जीवन को जाने कि मेरे पास अस्तित्व है, उसका अस्तित्व उसके पास है और ज्ञान आनंद ये गुण, अनंत गुण वाला पिंड एक साथ मौजूद है। छोटा जीव हो तो भी उसमें मौजूद है और बड़ा भाई हो तो भी उसमें मौजूद है। छोटा बड़ा बड़े हो, लेकिन उसमें भेद न रहने से एक दूसरे के प्रति प्यार से रहेंगे, झगड़ा नहीं होगा, तो जीवन में उपयुक्त है। यही बात है। कोई कोई लोग जैसे होते हैं कि नेता लोग होते हैं, है ना, कोई लीडर होते हैं, मंत्री होते हैं, तो अपने पास बहुत अधिकार है, यह जानता है और यह छोटा नागरिक है, अल्प शक्ति वाला है, अधिकारी नहीं है, तो यह क्या करता है, दुखी होता है, पराधीनता लगती है। लेकिन यह नागरिक भी यह जाने कि मेरा अस्तित्व है और मंत्री का भी अस्तित्व है, मैं मेरे ज्ञान आनंद अनंत गुणों के पिंड से रहता हूं, मेरे लिए किसी दूसरे की मदद की अपेक्षा नहीं, तो अपने को परिपूर्ण जानेगा और आनंद से जिएगा। मंत्री भी यह देखेगा कि यह भी ऐसा जीव है और मैं भी ऐसा जीव हूं, इसलिए मेरा अधिकार उस पर रहे, यह उसके भाव नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों समान हो तो कौन छोटा और कौन बड़ा, इसलिए भेदभाव चले जाकर समाज में एक समभाव आएगा। यह है समता का जीवन, यह है वैज्ञानिक जीवन। और इसको नहीं अपनाओगे तो देखिए, मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मेरे पास बहुत अधिकार है, तेरे पास अधिकार नहीं है, मेरे पास बहुत धन है, तेरे पास कुछ धन नहीं है। इससे भेद देखेंगे और एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाएंगे। दूसरे का धन है, उसके पास ज्यादा है, तो हम आसक्त बनकर उसके पास से धन चुरा लाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इस दृष्टि से देखेंगे, गरीब हो या अमीर हो, सबके पास ज्ञान आनंद गुण है, तो मुझे धन की कोई जरूरत नहीं। मैं मेरे अस्तित्व से जीता हूं, चेतन शक्ति से जीता हूं, जीवत्व शक्ति से जीता हूं, दूसरे की शक्ति की अपेक्षा नहीं। दूसरा जीव भी अपने जीवत्व शक्ति से जीता है, तो मेरी अपेक्षा नहीं, तो एक दूसरे से पृथक है, स्वतंत्र है, किसी को किसी के अधीन रहने की अपेक्षा नहीं है। इसलिए यह वस्तु विज्ञान स्वतंत्रता दिखाता है, स्वतंत्रता। यह जो द्रव्य दृष्टि है, निश्चय है, वह स्वतंत्रता देता है, और पर्याय दृष्टि या व्यवहार दृष्टि से हम पराधीन बनते हैं, पराधीन होते हैं, परतंत्र होते हैं, परतंत्र होते हैं।
पराधीन होते हैं। देखिए, जब हम पर के तरफ देखते हैं उससे कार्य हो जाएगा ये विचार करते हैं तो उनके पीछे भागते हैं। और जब हम विचार करेंगे कि हमारे में यह शक्ति है, मैं मेरा परिपूर्ण हूं, तो दूसरे के अधीन नहीं होते, स्वतंत्रता का जीवन जीते हैं। यह मौलिक स्वतंत्रता है, वस्तु विज्ञान के अधीन है। कैसे बात है? जो अवस्थाएं होती हैं वे अपने में से आती है, इसलिए परकीय लोगों की अपेक्षा नहीं है। आज देखेंगे तो जीव क्या कहता है कि हम कहते हैं कि भाई सरकार ने हमारे लिए कुछ करना चाहिए, सरकार हमको जिंदा रखे, और उनको हम कुछ कहते बैठते हैं, लेकिन अपने में यह जो मौजूद शक्ति है उसके तरफ देखते नहीं और पराधीन होते रहते हैं। कई लोग देखो जीवन में इतनी आनंदानुभूति होते हुए भी दुखी हो रहे हैं। क्यों? तो वस्तु विज्ञान जानते नहीं। इसलिए साइंस को अपनाओ, सच्ची तरह से इसको जानो, और इसको जानने के बाद कोई कमी नहीं। कैसा है कि देखा हमने पीछे एक बार देखा कि यहाँ कोई मानव है, स्वर्ग में चला गया तो जीव का अस्तित्व है ही, और जीवत्व शक्ति से जीता है। भले ही यहाँ खाने को नहीं था, या त्याग किया था, उपवास किया था, और उसी में इस बदन को छोड़कर चला गया, तो स्वर्ग में पैदा हुआ, तो अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। इस दृष्टि से देखेंगे तो दुख नहीं होगा। समझो कोई हमारा रिश्ते वाला है तो यहाँ से चल बसा, तो हम देखते हैं कि उसका अस्तित्व नष्ट हुआ, पर्याय दृष्टि से छुटकारा हो गई, लेकिन द्रव्य दृष्टि से वह स्वर्ग में मौजूद है, यह दुनिया से नष्ट नहीं होता, क्योंकि गुण हरदम है, द्रव्य हरदम है, हर समय है। इसलिए इन वस्तुओं की शक्ति अपने पर रहती है, अपने शक्ति में रहती है, बाहर की शक्ति में नहीं। इसलिए यह निर्णय होता है कि हम अपने जीवित शक्ति पर जीते हैं। अनाज की जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं, रोटी की जरूरत नहीं, वस्त्र की जरूरत नहीं, और मकान की जरूरत नहीं, बाहर की वस्तुओं की जरूरत नहीं, तो पराधीनता चली गई। अपनी जीवित शक्ति से जीते हैं। जैसे देखिए कोई खाता है, बहुत खाया तो भी हार्ट अटैक आ गया और मर पड़ा, और किसी को खाने के लिए नहीं है ना तो भी मर चुका, तो क्या शरीर का वियोग हो गया। लेकिन यहाँ से स्वर्ग में मौजूद है, तो ये जीवित शक्ति है, ये अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, इसलिए हम अपने में हैं। अस्तित्व अपने को अस्थि रूप से, मौजूदगी रूप से रखता है, और जो वस्तुत्व गुण है वह अपनी क्रिया करने के लिए, अवस्थाएं प्रकट करने के लिए शक्ति बढ़ाता रहता है। तो हर वस्तु में वस्तुत्व गुण है, तो अपनी प्रयोजन फल क्रिया अपने में से होती है, तो लोगों के पीछे जाने की हमको कोई जरूरत नहीं, दुनिया की जड़ वस्तुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं। भले ही टीवी हो, टीवी न हो, रेडियो हो या रेडियो न हो, दुख सुख नहीं होगा। और इसके पास घड़ी है, उसके पास घड़ी नहीं, इसलिए जो सुख दुख होता है, लेकिन इसको तरफ देखे तो हम अपने में मौजूद हैं, वह भी अपने में मौजूद है, इसलिए घड़ी लाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो पराधीन नहीं बनेंगे, और किसी के प्रति प्रीति भी नहीं और द्वेष भी नहीं। क्या होगा? एकदम हमारे पास समभाव आएगा, समता आएगी, समाधान आएगा, स्वतंत्रता आएगी, और वस्तु विज्ञान का यही एक आधार है कि इसका जानो, इसका जानने से अपने में शांति आएगी। यानी यह नहीं जानो, यह नहीं जानो, निश्चय ने भी जानो, व्यवहार ने भी जानो, अन्य वस्तुओं को भी जानो, पर हर कोई वस्तु अपने अपने में ठीक है, और अपने अपने जीव में जैसा अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, ज्ञान आनंद गुण है, यह अनंत गुण की वस्तु मौजूद है, वैसे उसमें
प्रमेयत्व गुण है। जैसे ये चौकी है, हमारे ज्ञान से जानी जाती है। यह ब्लैक बोर्ड है, हमारे ज्ञान से जाना जाता है। यह डस्टर है, हमारे ज्ञान से जाना जाता है। तो ज्ञान से जानने की योग्यता है, इसलिए इनमें, इन सभी वस्तुओं में प्रमेयत्व नाम का गुण है, नेय है, यानी ज्ञान के वे विषय बनते हैं, विषय बनते हैं। यह आया ख्याल में, विषय बनते हैं। तो यह जब विषय बनता है तो ये देखिए, हम जब एक आधे शरीर को देखते हैं जो अभी जजगी हो गई है, तो उसमें का वह शरीर देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि यह जिंदा है या मरा हुआ है। तो यदि वहां शरीर तो वहां पड़ा हुआ है, लेकिन यह जानते हैं कि यह जानता है, इसलिए उसके जीव को हम जानते हैं, तो उसमें प्रमेयत्व है। और भी देखिए, माँ अपने बच्चे को जानती है कि यह बच्चा है, यह जीव है, और जीव बच्चा अपने माँ को जानता है कि यह माँ है। तो यह प्रमेय गुण माँ में भी मौजूद है और बच्चे में भी मौजूद है। इसलिए यह निर्णय हुआ कि जैसे ये बाहर की वस्तुएं हमारे ज्ञान के विषय बनती है, प्रमेय बनती है, वैसे हमारा जीव भी अपने लिए प्रमेय है। क्योंकि आकाश में प्रमेय गुण है, धर्मद्रव्य में प्रमेय गुण है, अधर्मद्रव्य में प्रमेय गुण है, काल द्रव्य में प्रमेय गुण है। वैसे इन जड़ मैटर में प्रमेय गुण है और जीव में भी प्रमेय गुण है। ज्ञान से जाना जाता है, मैं हूं, यह अस्तित्व अपने को अनुभव में आता है। देखिए, हमारे लोग रिश्ते वाले आए, बहुत हमारे लिए फ्रूट्स लाए हुए हैं, फल लाए हुए हैं, हम हमारे साथ मिलकर बैठे हुए हैं, तो हम सुख महसूस करते हैं। यह सुख किसने जाना? तो सुख जब जाना, तो सुख जानने वाला जो है वह जीव मौजूद है, इसलिए मैं सुखी हूं यह अनुभव करते हैं, इसलिए अपने को जानते हैं। और भी देखिए, रात का समय है, 12 बजे का पिक्चर छूट गया है, घर के लोग सो गए हैं, हम बाहर खड़े हैं, तो कॉल पे दबाते हैं, घंटी बजाते हैं, या जो सांखल है वो बजाते हैं, ठक ठक बजाते हैं, तो अंदर का आदमी पूछता है कौन है? तो हम जवाब क्या देते हैं? मैं हूं, मैं हूं, ये जवाब देते हैं। तो यह जब जवाब दिया तो पहले अपने को जाना, यह निर्णय हो गया। तो मैं अपने को जानता हूं, यह निर्णय हो गया। और यह जो जानने वाला है उसी को हम जानते हैं, इसलिए अपने जीव का भी हम अनुभव कर सकते हैं और करते हैं। और करते हैं तो हम शरीर की तरफ ले जाते हैं तो बाहर गए, या हमारे अवस्थाओं के तरफ जाते हैं तो बाहर गए। तो अपने जीव को ज्ञान आनंद शक्ति वाला जीव हूं ऐसी प्रतीति करो, मैं हूं ऐसा शाश्वत ज्ञान आनंदमय हूं ऐसी प्रतीति करो, तो कोई दुख नहीं। और एक बात आ जाए कि मैं मेरे को पहचान सकूं क्या? तो मैं अपने को भी पहचान सकता हूं। अपने को पहचानने से जो मैं हूं तो मुझे सुख हुआ। यह मुझे किसके लिए आया? यह शरीर जो है पेड़ का ही शरीर है, यह पड़ा हुआ है, लाश तो यहां है, ये क्या है? ये तो शरीर है, लेकिन इसमें जीव नहीं। जो पौधा है, वृक्ष है, उसमें कुछ चेतना है। आज साइंस से यह निर्णय भी हुआ है, जैसे जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया कि यह जीव जानता है। हम यदि ये उसको जल डालते हैं, खाद डालते हैं, तो पौधा भी हमसे प्यार करता है। लेकिन देखिए, और भी देखिए, जब हम दूसरे जीव को, कुत्ते को हम रोटी देते हैं तो कुत्ता जानता है कि हमको यह रोज रोटी देता है, तो प्यार करता है। तो यह जीव है, यह निर्णय होता है। श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है, ये जो जड़ वस्तुएं इसमें कहां है? तो
तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला जो मैं हूं वही मैं जीव हूं। और कैसा है? शाश्वत हूं, क्षणिक नहीं हूं, हरदम रहने वाला हूं, परिपूर्ण हूं। यह भाव आ जाए तो अपने को महसूस किया तो उस समय कहना कि मैंने दृढ़ दृष्टि से मेरे को जाना। उस समय पर्याय दृष्टि और पर दृष्टि गौण हो गई है ना। वो भले रहे तो उसको गौण किया। जैसे कहे ना कि यह कमंडलू कैसा है? केसरी है, पर्याय से जाना। और यह रंगीन है, दृढ़ दृष्टि से जाना। यह नीला है, पर्याय दृष्टि से जाना। रंगीन है, दृढ़ दृष्टि से जाना। तो मेरे पास अल्प ज्ञान है या ज्यादा ज्ञान है, पर्याय दृष्टि से जानते हो तो दुख होता है। पर ज्ञान शक्ति वाला मैं हूं ऐसे दृष्टि से जानेंगे तो अपने को बराबर जानते हैं। वो जानने में आता है क्यों? प्रमेय शक्ति है। और ये वस्तुत्व जो शक्ति है तो वस्तुत्व शक्ति अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है। तो यह अपनी जानकारी अपने में प्रकट हो जाती है, किसी के अधीन नहीं। यह जो हवा चलती है, सांस चलती है, उससे नहीं। बहुत से लोग इस शरीर पर कार्य करते हैं और कहते हैं कि हम ध्यान करेंगे। तो क्या करते हैं? हवा ऐसी लो, हवा ऐसी छोड़ो, आंख ऐसी करो, हाथ ऐसा रखो। उसकी कोई जरूरत नहीं। हाथ रखने से और पांव रखने से सुख दुख होता है। किसी भी आसन में बैठो तो अपने को प्रतीति करते हो तो पर्याय दृष्टि से प्रतीति करते हो। लेकिन दृढ़ दृष्टि से यदि प्रतीति करोगे तो मैं यह अनंत गुण का पिंड हूं, अनंत गुण की शक्ति हूं, मेरे में हरदम मौजूद है, मैं जीव हूं, ऐसी प्रतीति करोगे तो उसको कहते हैं शुद्ध आत्मानुभव। अपने जीव का अनुभव, अपने जीव का साक्षात्कार कभी भी प्रयोग करके देखो। जब यह प्रयोग करते हो तो कितनी शांति आती है। इसलिए हम जैसे कुत्ते का जीव जानते हैं, हाथी का जीव जानते हैं, बैल का जीव जानते हैं, घोड़े का जीव जानते हैं, स्त्री का जीव जानते हैं, बच्चे का जीव जानते हैं, तो उनको जानते हैं वैसे अपने को भी जानते हैं। क्यों नहीं जानते? जानते ही है। तब अपने को जानो तो मैं एक जीव हूं, ज्ञान आनंद शक्ति वाला हूं, शाश्वत हूं। यह जो चिंतन हुआ यह दृढ़ दृष्टि का चिंतन हुआ। और ऐसी प्रतीति करो, शब्द छुप जाएंगे, शब्द नहीं रहेंगे, लेकिन अपने में एक विशिष्ट अनुभव आता है। उसमें शब्द न रहते हुए भी अनुभव होता है। उसी को कहते हैं शुद्ध आनंद। यह वैज्ञानिक ढंग है। जैसे देखिए कि यह सफेद जाना, जब हमने यह सफेद की तरफ दिखाया तो आपने सफेद जाना। यह नीला दिखाया, नीला जाना। शब्द कहां उच्चार करते हैं? शब्द न उच्चार करते हुए इसके तरफ देखो तो यह पीली की प्रतीति हो गई अपने को। तो शब्द न उच्चार करते हुए भी अपने में प्रतीति होती है। शब्द न उच्चार करते हुए भी दुख अनुभव करते हो, शब्द उच्चार न करते हुए भी सुख अनुभव करते हो, शब्द उच्चार न करते हुए भी अल्प ज्ञानी या विशेष ज्ञानी ऐसी प्रतीति करते हो तो उसको पर्याय प्रतीति कहते हैं। तो शब्द न उच्चार करते हुए भी यह भाव पकड़कर मैं ज्ञान आनंद वाला जीव हूं ऐसी प्रतीति करो तो वह प्रतीति ही शुद्ध आत्मानुभव है। दुनिया से हम कुछ नहीं लेते। देखिए यह जो वस्तुत्व गुण है यह कमंडल की अवस्था, कमंडल की शक्ति तैयार करती है। यह बोर की अवस्था बोर में मौजूद होती है। यह वस्तुत्व गुण की शक्ति आविर्भूत कार्य करती है। वैसे अपनी शक्ति अपने में करती है। इसलिए जब यह शक्तियां तो मौजूद है साइंस में, कौन सी? यह परिवर्तनशील है ना। पर्याय दृष्टि को क्या कहेंगे? परिवर्तनशील। वस्तु अपने स्वभाव से परिवर्तनशील है और वस्तु अपने स्वभाव से ध्रुव है। यह तो शक्ति है। तो जब यह परिवर्तनशील शक्ति है तो दूसरे की अपेक्षा से हमारे में परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं। यदि हमारे की अपेक्षा से दूसरे में परिवर्तन होता हो तो जब शिक्षक है
वो गुरु जी है, वो पढ़ाता है, क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, समझो तो 100 लड़के हैं, गणित पढ़ाता है, तो उसमें से 80 लड़के ने उसको समझ लिया और 20 लड़कों ने समझ नहीं लिया, उनके ख्याल में नहीं आया। तो गुरु जी ने यदि करता होता है तो गुरु के सबके सामने वही मौजूद है, तो वही वहां आ जाना चाहिए, तो वो होता नहीं। इसलिए यह हुआ कि हम दूसरे में कुछ नहीं करते। जिसके समझ में आया उसकी खुद की शक्ति है, जिसके समझ में नहीं आया उसकी उसी पर्याय की योग्यता है और किसी के नहीं। ये ख्याल में रखना। और भी देखिए, जब है हम पिक्चर देखते हैं, जब नायिका को देखते हैं तो उस नायिका का नृत्य देखकर किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है, किसी को वह भाव समझ में आता है, किसी को वह भाव समझ में नहीं आता। तो प्रेक्षक जो है, प्रेक्षक में वह भाव देखकर किसी को सुख हुआ, किसी को दुख हुआ। और भी देखिए, जो नाटक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो कोई जीव उस प्रसंग को देखकर रोता है वहां और कोई उसमें रोता नहीं। तो यह परिवर्तन वह चित्र का है। वह तो चित्रपट कैसा है, पट यानी वस्त्र है, वस्त्र पर दिखाया जाता है, और यह प्रकाश की योजना है। वह आपको सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता, वह तो जड़ वस्तु है। लेकिन जो प्रेक्षक है, देखने वाले लोग हैं, उनमें खुद में परिवर्तन होता है, सुख का या दुख का। कोई कोई पिक्चर देखकर कोई लोग कहते हैं बहुत बोर हो गया, दुख हुआ, और कोई कहते हैं उसमें के सीन देखकर मुझे बहुत आनंद आया। तो वह पिक्चर किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता। जो परिवर्तन होता है अपने में होता है, वो किस शक्ति के आधार से? वस्तुत्व गुण के आधार से। तो इस वस्तुत्व गुण के आधार से यदि हमारे में जो परिवर्तन होगा अपने कारण से होगा, दुनिया के लोगों से नहीं, निमित्त के अधीन नहीं, अपने स्वतंत्रता के अधीन है, पराधीन नहीं, यह बात आ जाती है। इसलिए बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो अपने शक्ति से होगा, और पिताजी में जो परिवर्तन होगा वो अपने शक्ति से होगा, एक दूसरे के अधीन नहीं, पराधीन नहीं। ऐसी बात है। जो दूसरे पर आलंबित होता है वो पराधीन हो जाता है, और जो स्वाधीन होता है, पराधीन नहीं रहता, उसका कार्य अच्छा हो जाता है। इसलिए इस वस्तुत्व गुण को हम जाने तो हमारे में अपनी शक्ति मौजूद है, और उस शक्ति का उपयोग करने से अभी का जीवन स्वाधीन बन जाता है, और दुनिया में हर पल में हम आनंदी बन जाते हैं। तो देखिए, यह साइंस है, यह द्रव्य दृष्टि, यह पर्याय दृष्टि, यह क्षणिकताएं हैं, क्रमवर्ती होते हैं, ये सहभूत रहते हैं। गुण जो है सहभूत रहते हैं, वे शाश्वत है, ध्रुव है, और वह अपनी शक्ति किसी भी अवस्था में मौजूद रहने से हमारे लिए आनंददायी है। हम कभी भी अपनी चैतन्य शक्ति छोड़कर अचेतन बन नहीं सकते। ये अचेतन पदार्थ अपनी शक्ति छोड़कर चेतन नहीं बन पाते। इसलिए हमारे में जो अगोलघु गुण है वह हर कोई वस्तु में मौजूद है। अपना अस्तित्व न छोड़ते हुए, अपना स्वरूप न छोड़ते हुए परिवर्तन करते रहते हैं। इस विज्ञान को जानने से यह भाव आ जाता है कि दुनिया में करने के लिए मेरे लिए कोई काम, मैं तो एक ज्ञान हूँ, ज्ञान आनंद वाला गुण पिंड हूँ, एक जीव द्रव्य हूँ, अपने में ही आनंदी हूँ। सोचिए जरा, ये गहनता लगती है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात है। जितनी भी आप आज